तो किसी से उन्होंने मशवरा किया कि भाई मेरे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, क्या करें यार, कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा बहुत आसान रास्ता, एक बिल्ली पाल लो। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत आसान रास्ता है। वो एक बिल्ली ले आए, और जब बिल्ली ले आए तो उन्होंने पाल ली। दूसरे दिन चूहे भाग गए सब, कोई चूहा ही नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि यार मेरी बिल्ली ने तो एक भी चूहा नहीं खाया है, चूहे तो रोज आते थे, मेरे कपड़े काट जाते थे, ये कर जाते थे, वो कर जाते थे, और बिल्ली ने एक भी चूहा नहीं खाया, ना मारा, चूहे भाग कहाँ गए। दूसरे दिन उन्होंने बिल्ली ख़त्म कर दी, भले मारी नहीं है, बिल्ली को छोड़ दिया, चली गई। किसी ने पूछा कि तुमने बिल्ली, चूहे फिर आ गए। पूछा कि भाई तुम तो बिल्ली ले आए थे, फिर क्या हुआ। कहा मैं बिल्ली ले आया था, बिल्ली ने एक भी चूहा मारा नहीं, चूहे भाग गए। बिल्ली को फिर मैंने इसलिए घर में नहीं पाला क्योंकि मेरे चूहे भागकर पड़ोसी के यहां चले गए थे। तो ये कौन सी इंसानियत है और कौन सा ईमान है कि अपने घर की हिफाजत के लिए मैं बिल्ली ले आऊं और वो चूहे जो मेरे घर में थे वो भागकर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको नुकसान पहुंचाएं। तो ये भी तो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो जो चूहे मुझे अपने घर में पसंद नहीं है तो अपने भाई के घर में कैसे पसंद कर लूं। इसलिए मैंने सोचा कि डर की वजह से बिल्ली के ये चूहे पड़ोसी के घर में घुस गए। पड़ोसी को सताना भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा बिल्ली को हटा दो, मेरे चूहे मुझे नुकसान पहुंचाएं लेकिन पड़ोसी को नहीं। इतना एहसास किसको होता है। यहाँ तो ये देखते हैं कि मेरे घर में क्या पका है, पड़ोसी के घर में क्या पका है, आज उसने ये पकाया तो मैं उससे अच्छा पकाऊं। हमने आज 500 रुपए कमाए, पड़ोसी ने 800 कैसे कमा लिए। आज ये सूरत हाल हमारी हो गई। इंसानियत का दर्स देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन ने, अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता, जलील क़द्र सहाबी हज़रत उमर फारूक के बेटे, इनके घर अकीका हुआ। अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे का अकीका कर रहे हैं। बकरे 2 जानवर खरीद के लाए तो अपनी बीवी से कहा इसको 7वें दिन ज़िबा करना है ना, अकीका 7वें दिन है, 7वें दिन इसको ज़िबा करना है। देखो मेरी बीवी, जब बकरे ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए 7वें दिन तो मेरे पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना उसका गोश्त। पड़ोसी यहूदी था। एक बात याद रखिएगा, सुनिए, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के यहाँ आज बच्चा पैदा हुआ, कल 2 जानवर ले आए, कल 2 जो ज़िबा करना था, 2 खस्सी, 2 बकरे, 2 मेंढे, 2 मेंढे वो ले आए और कहा बीवी 7वें दिन जब ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को पहुंचा देना। कहा ठीक है। फिर जब 4 दिन रह गए, कहा देखो भूलना नहीं, पहुंचा देना। कि हाँ ठीक है। 3 दिन रह गया, देखो पहुंचा देना, भूलना नहीं। 1 दिन रह गया, पहुंचा देना, भूलना नहीं। आज अकीका है, बकरा दोनों जानवर ज़िबा कर दिए। जैसी छुरी चलाकर ज़िबा कर दिए, बोले देखो गोश्त पक जाए तो भूलना नहीं, पड़ोसी को दे देना। अब बीवी हाँ हाँ ठीक है दे दूँगी। खाल उतरने लगी, जब बोटियाँ बनने लगी, फिर आए अब्दुल्ला इब्न उमर, बन गई गोश्त की बोटियाँ? नहीं अभी बन रही हैं। हाँ देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुँचा देना। बीवी कहती हाँ मालूम है भाई, 5-6 दिन से आप बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया है, पहुंचा दूंगी। हांडी जब चूल्हे पर रख दी और गोश्त जब भुनने लगा तो कहा तैयार हो गया। क्यों, आपको ज़्यादा भूख लग रही है क्या? कहा नहीं नहीं भूख की बात नहीं है। फिर कहा मैं ये देख रहा हूँ कि कब पकेगा। मेरे पड़ोसी को, बीवी को अब बहुत गुस्सा आ गया। कोई बात बार बार कही जाए तो आदमी पक जाता है। एक मुझे याद है, ये कोई आदमी मुझे एयरपोर्ट पे से लेने गए और लेके आए, मौलाना साहब हमारे यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, ज़रा संभल के बोलना, ऐसा मत बोलना। मैंने कहा ठीक है भाई याद रखूँगा। जब तक गाड़ी चलती रही वो यही समझाते रहे हमको। मैंने कहा ठीक है। असल में वही ज़िम्मेदार थे और थाने में उनसे लिखवा लिया गया था कि अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूँगा।
तो उनको तो डर इसलिए लगा हुआ था। अब गाड़ी से उतरे, जिस रूम में हमको ठहराया, मौलाना देखिए भाई मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा ठीक है। नाश्ता आया, पानी पिया। देखिए मौलाना बहुत ज़्यादा वो CID वाला परेशान कर रहा, बार बार फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है भाई, मैं सही बोलूँगा, घबराओ नहीं। खाना खिला रहा, तब भी वही, उसका दिमाग वही लगा हुआ है। स्टेज पे बैठ गया, आधे घंटे तक दूसरों की तकीर चल रही थी, मैं बैठा रहा, और जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा, फिर कान में कह दिया मौलाना ज़रा ख्याल रखिएगा, अब मेरा आग एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक उसने पका के रख दिया। मैंने शुरुआत ही वहीं से कर दी, और पूरी 2 घंटे तक मैंने फिर तो तकरीर की, जिससे मना किया वही सबसे ज़्यादा बोला। और पीछे मुड़ के देखा तो सब गायब, है ही नहीं, भागे। और बाद में जब जलसा वलसा ख़त्म हुआ तो गांव वालों में फ़ोन नंबर होते ही हैं, किसी से मैंने पूछा फ़ोन करके, पता चला 3 दिन के बाद वो गांव में आया। वो आदमी 3 दिन के बाद आया, गांव छोड़ के भाग गया था। कहता कि इस मौलवी को जितना मना करोगे उतना ही करेगा। हमने कहा ये आदम अलैहिस्सलाम की फितरत है, मेरे अंदर भी है। अल्लाह ताला ने कितनी बार कहा, देखो जन्नत में खूब खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, टहलो घूमो आदम से, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना, इस दरख्त के करीब मत जाना। और जिससे मना किया गया वो वहीं चले गए। तो ये तो आदम की फितरत में शामिल है, हम भी तो इंसान हैं। अरे एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, तुम किसी को पकाओगे? अब ऐसा लगता है कि फिर बाद में गुस्सा आ गया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारा नौकर बन के आया हूँ। ठीक है, जलसा कमेटी को हक है कहने का, क्योंकि इलाके का माहौल वो जानते हैं, बिल्कुल हक है उनको कहने का। लेकिन एक बार अक्लमंद आलिम वो है जो एक बार कह दिया जाए वो समझ जाए और उसको अपने हिसाब से फिर बोलना है। लेकिन एयरपोर्ट से लेकर घर तक, खाना खिलाने तक, नाश्ते तक, पानी चाय लाओ, तब भी, यहाँ तक कि जब बोलने जा रहा तब भी कान में मौलाना साहब बहुत हसास इलाका है, बहुत ख़तरनाक माहौल है, ज़रा सही से बोलिएगा, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। चुप रहो यार, दिमाग पका के रख दिया। फिर हम वहीं से बोलना शुरू कर दिया। तो बीवी को बार बार कहा, जानवर लाए तो कहा, 6 दिन पहले कहा, 5 दिन पहले कहा, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ज़िबा हो गया उस दिन भी, बोटियां बन रही उस दिन भी। जब चूल्हे पे पकने लगा तो कहा ज़्यादा भूख लग रही है आपको? कहा मुझे नहीं पक रही, हमें पड़ोसी की फिक्र है। अरे मैंने सुन लिया, बार बार पड़ोसी पड़ोसी। अरे मुझे मालूम है, पकने तो दो, ऐसी दे दूं कच्चा क्या? अरे मेरी बीवी मुझ पर क्यों बरस रही हो? क्या बरसूंगी नहीं, 7 दिन से वही पकाए चले जा रहे हो, पड़ोसी 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 पड़ोसी। तो जानते हो अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? मेरी बीवी तो मेरा गुस्सा होना बजा है, जो आदमी बार बार कुछ बोलेगा तो मैं गुस्सा आएगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। अब सुनो, एक मस्जिद में जुमे का दिन था, मैं जुमे का खुतबा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर खड़े हुए, आपने जुमे के दिन जो खुतबा दिया मिंबर के ऊपर खड़े होकर, वो पड़ोसियों के बारे में दिया। पड़ोसियों की इतनी अहमियत, इतना मकाम, इतना मर्तबा बताया कि मैं ये सोचने लगा रह क्या गया है, अब कौन सी चीज बाकी रह गई है जो छोड़ दिया अल्लाह के नबी ने? सब तो बता दिया, ये पड़ोसी का, ये पड़ोसी का हक। अब डर लगने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तो बता चुके, अब कहीं ये न कह दें कि तुम जिस घर में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, जिस बाग में रहते हो, या जिस जमीन के मालिक हो, उसमें इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है, इतना हक तुम्हारे पड़ोसी का है। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जमीन और जायदाद और घर और मकान में पड़ोसी को वारिस न बना दे। बनाया नहीं, लेकिन डर लगने लगा कि कहीं अल्लाह के, अब आखिरी चीज यही तो रह गई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी ये कह दें, ये ना कह दें कि पड़ोसी का इतना हक है। मेरी बीवी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पड़ोसी को पहुंचाओ। ये है इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मजहब,
मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, इंसानियत सबसे ज्यादा अगर मिलेगी तो इस्लाम के अंदर मिलेगी। हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई की कोई कैद नहीं लगाई गई है, कोई कैद नहीं। आइए एक और चीज बताएं, तुम्हें अच्छी लगेगी। आप मुझसे कर्ज, मैंने आपसे कर्ज लिया हो, तो भैया कहाँ जा रहे हो? ज़्यादा उठा बैठा मत करो सामने से, मैं ठीक है उधर से निकल जाएं। एक तो वैसे हम इन कैमरे वालों से परेशान हैं। तो मौलाना जर्जी साहब ने आपसे कर्ज लिया है 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, और कहा 1 हफ्ते में हम आपको दे देंगे, और आपने 1 हफ्ते के लिए हमें दे भी दिया, और आप 5 ही दिन में हमसे मांगने लगे, तो हम यही तो कहेंगे कि साहब अभी तो 1 हफ्ते का मैंने वादा किया, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं भाई, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। जब हम पूरे हफ्ते में आपको न दें तब आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। यही सूरत हाल अल्लाह के नबी के साथ हुई। एक यहूदी से अल्लाह के रसूल ने कर्ज लिया, 1 हफ्ते का वादा कर, 5वां दिन हुआ उसने कर्ज मांगना शुरू कर दिया। अरे अल्लाह के रसूल मेरा कर्ज मुझे दे दीजिए जो हमने आपको दिया था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी तो नहीं है मेरे पास। देखिएगा, मालिक अल्लाह के रसूल, उस बस्ती के मालिक अल्लाह के नबी इशारा कर दे तो यहूदी पिट जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरा कर्ज दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अचानक तुम कर्ज मांगने लगे हो, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, मैंने तो 1 हफ्ते का वादा किया था। उसने कहा ठीक है, मैंने 1 हफ्ते का वादा किया था आपने, अगर मुझे आज ही ज़रूरत पड़ गई है तो मैं क्या करूं, मुझे आज ही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आज तो आनन फानन में कर नहीं पाऊंगा, इतनी जल्दी मेरे पास इंतज़ाम कैसे हो सकता है? तुमने तो अचानक मेरे सामने अपने कर्ज के लिए हाथ फैला दिया। उस यहूदी ने गुस्से में कहा अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, उसने तो नहीं कहा अय मोहम्मद आपको आज ही मेरा कर्ज देना होगा। आपने कहा वो तो नहीं है, अभी 2 दिन बाकी है, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा मुझे आज ही चाहिए, और अगर आप मेरा कर्ज नहीं देते हैं तो मैं इस जगह से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस जगह से मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। इमाम बैहकी अपनी सुनन के अंदर इस रिवायत को लाते हैं, सुनन बैहकी की रिवायत। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे इस जगह से जाने नहीं देते हो तो मैं इसी जगह बैठ जाता हूँ। अपने सर से अमामा उतारा और उसी जगह पर अल्लाह के नबी बैठ गए, बिछाया और बैठ गए। वो यहूदी भी बैठ गया। ज़ोहर की अज़ान का वक्त होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहूदी मुझे इतनी देर के लिए मोहलत दे दे कि मैं मस्जिद में जाऊं और नमाज पढ़कर वापस आ जाऊं और इस जगह पर बैठ जाऊं। उस यहूदी ने कहा मेरा कर्ज दे दो और शौक से नमाज पढ़ने जाओ, और अगर नहीं देते हो तो मैं नमाज पढ़ने के लिए भी आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। आपने ज़ोहर की नमाज वहीं पढ़ी, असर में भी इजाज़त नहीं दी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरिब भी वहीं पढ़ी, ईशा भी वहीं पढ़ी, रात भर भी उसने उठने नहीं दिया। आपने पूरी रात वहीं गुजारी, फजर की अज़ान की आवाज़ आई, आपने फजर भी वहीं अदा की, सूरज निकलने तक आप वहीं रहे। जब सूरज निकल गया और काफ़ी बुलंद हो गया तब वो यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठता है और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे कर्ज नहीं मांगना चाहता था, न मेरा इरादा था कि कर्ज मांगा जाए, बल्कि कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था, कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था। उस तौरात में लिखा था कि आखिरी नबी जो आएगा वो बड़ा हलीम और बुर्दबार होगा।
उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको सख्त से सख्त लहजे में भी उससे गुफ्तगू की जाएगी तो वो खंदा पेशानी से सुनेगा, उसकी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, वो बदतमीज नहीं होगा, उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। बस यही सोचकर मैं आपको आजमाना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि वक्त से पहले कर्ज मांगूं तो आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आप अपने सहाबियों से हमें पिटवाते हैं कि नहीं पिटवाते। मैं ये देखना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था। जैसे आजकल देख रहे हैं ना बौखलाहट, जब देखा जा रहा है कि हमारी हवा ढीली है, पोजीशन खराब है, तो किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम कराया जाए और जो हमारे पालतू कुत्ते हैं जो हमारी हड्डियों पे पल रहे हैं उन्हीं के हाथ से गोलियां चलवाई जाएं और कई कई लोगों को मरवा दिया जाए। समझ गए ना? अब खुल के मत बुलवाओ यार, हालात नाजुक हैं। इशारा आप समझ लीजिए, इतना मैंने बोल दिया जिस पर मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता। पालतू कुत्तों के जरिए जिनकी हड्डियों पर जो पल रहे हैं उनके जरिए गोलियां चलवाकर हिंदू मुसलमान कराने की साजिश, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इलेक्शन को जीतने का सिवाय हिंदू और मुस्लिम करने के। ये जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का हाल देखिए आप, होली बड़ी आराम से गुजर जाने दी, रंग बड़े आराम से फेंक जाने दिया, होली बड़े आराम से मनवा ली गई, और जैसे ही रमज़ान का महीना आया आज ये ऑर्डर नाफिज कर दिया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 आदमी से ज़्यादा नमाज पढ़ने की अनुमति इजाज़त नहीं होगी। और अल्लाह की कसम, मैं इल्मे गैब से वाकिफ नहीं, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश की एक तकरीर में कह दिया था कि होली तक लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिल रही है, ये होली जैसे ही जाएगी सब पे शिकंजा कसा जाएगा और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। आज ये ऑर्डर नाफिज हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा कल का प्रोग्राम होने वाला था दलकोला में, लेकिन कल ही फोन कर दिया गया कि साहब परमिशन नहीं मिल रही है, कल का प्रोग्राम दलकोला का कैंसिल हो गया है। आप लोगों ने जिस हिसाब से भी किया, अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कामयाब करे, मैनेज करके हिंदुस्तान में चलता। तो मेरे भाइयों, अर्ज इतना करना था मुझे, इंसानियत यहां से सीखिए आप। जो इस्लाम पेश कर रहा है, इस्लाम पेश कर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर भी वहीं पढ़ी, सूरज निकल गया तो वो यहूदी खुद आता और कहता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखना चाहता था कि आपको गुस्सा तो नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैफा वजदता नाती फी किताबिक, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरी सिफत कैसी पाई, यानी तुमने अपनी किताब तौरात में जो पढ़ा था उसके मुताबिक मुझे कैसा पाया। उसने कहा, मेरी किताब में जैसे लिखा था उससे भी अच्छा, उससे भी आगे बढ़कर, उससे भी बढ़कर आपको मैंने बाखलाक पाया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, फिर तुझे कौन सी चीज़ रोक रही है इस्लाम कबूल करने से, यानी अपनी किताब के मुताबिक जब तूने मुझे वैसा पा लिया जैसी तेरी किताब में लिखा है, तो फिर तू इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता? फिर कौन सी चीज़ माने, फिर कौन सी चीज़ तुझे रोक रही है इस्लाम कबूल करने से? कहने लगा, हाथी यदका उबायका अलल इस्लाम, हाय अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ लाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया और उस यहूदी ने उसी वक्त कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस जमीन के मालिक हम, इस शहर की पूरी बागडोर मेरे हाथ में, मेरा एक एक सहाबी मेरे एक इशारे पर कत्ल करने के लिए तैयार, लेकिन एक मामूली यहूदी कह रहा बैठ जाओ, जब तक मेरा कर्ज नहीं दोगे मैं उठने नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल बैठ जाते हैं। उस यहूदी का हक है,
वो कर्जा ले सकता है, सख्ती से मांग सकता है, क्योंकि उसने मुझे कर्जा दिया है। ये अलग बात है कि वक्त से पहले मांग रहा है, लेकिन उसने अपने कर्ज का मुतालबा किया है। अल्लाह के रसूल ने इंसानियत दिखाई, सब कुछ ताकत पावर सब कुछ होने के बावजूद भी आपने किसी साहबी से ये नहीं कहा। नहीं, हजरत उमर बिगड़ने भी लगे, तेरी इतनी हिम्मत हमारे नबी को। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, अरे उमर नहीं, वो मुझे कह रहा जो कह रहा, तुमको नहीं, आप अपना काम करिए। आपने हजरत उमर फारूक को रोक दिया और खुद आप उसके साथ वैसा ही करते गए जैसा वो चाहता गया। इससे बड़ी इंसानियत, इससे बड़ा इंसानियत का दर्स, इससे बड़ा इंसानियत का पाठ, इससे बड़ा इंसानियत का सबक हमें दुनिया की कौन सी किताब में मिलेगा और कौन से पाठ और लेसन और सबक कहां मिलेगा। मेरे भाइयों आओ एक और मंजर दिखलाते हैं आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से भेष बदल कर, शक्ल बदल कर, भेष बदल कर यमामा का गवर्नर सुमामा इब्ने उसाल मदीने के अंदर घुसता है। तलवार में जहर बुझा हुआ है, उसकी तलवार में जहर लगा हुआ है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया है कि जहां मोहम्मद दिखाई देंगे हम उनको कत्ल कर देंगे। जासूस की सजा क्या है इस्लाम में? कत्ल कर दो। जो जासूसी करता हो उसकी सजा इस्लाम में यह है कि उसको पकड़ो और उसको कत्ल कर दो। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया। कौन? यमामा का गवर्नर। कौन है? यहूदी है, मदीने में घुस गया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया और जासूसी पुलिस ने, खुफिया फोर्स ने पता लगा लिया और इस भेष बदल कराने वाले सुमामा इब्ने उसाल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसको सख्ती से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ मैं यमामा का गवर्नर सुमामा हूं और यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया हूं। आज आप देख लीजिए किस तरीके से अपनी जाती दुश्मनियां निभाई जा रही हैं जेलों के कैदियों के साथ। किस तरीके से बिल्डिंगें और बड़े बड़े महल गिराए जा रहे हैं, जाती इंतकाम। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक यहूदी को कैद करवाया, पकड़ा गया। अल्लाह के रसूल को खबर दी जाती है कि सुमामा पकड़ा गया है, आपको कत्ल करने के इरादे से आया है। क्या मैं इसको कत्ल कर दूं? क्योंकि जो आपके कत्ल के इरादे से आया हो, इतना खतरनाक मुजरिम हो, उसकी सजा तो यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, उसको कत्ल न किया जाए। मैं आने वाला हूं मस्जिद के अंदर अभी, तब तक उसको मस्जिद नबवी के एक सुतून से, खंबे से उसको बांध दिया जाए। लकड़ी के सुतून थे, लकड़ी के, जैसे ये आपके यहाँ बल्लियाँ लगी हुई है ना, ऐसे ही मस्जिद नबवी के अंदर बल्लियाँ लगी हुई थी, लकड़ियों के सुतून, और उसके ऊपर खजूर के पत्तों की छत थी। लेंटर नहीं था, खजूर के पत्तों की छत। तो जो सबसे मोटा सुतून था, उस सुतून से लेकर ऐसे कमर से लेकर और दोनों हाथ लेकर ऐसे उसको पीछे से बांध दिया गया है सुमामा इब्ने उसाल को। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी, वही जेल थी, आजकल की तरह जेलें नहीं थी, मस्जिद नबवी में किसको? एक यहूदी कैदी को, वो भी यमामा का गवर्नर, उसको पकड़कर बांध दिया गया। यही जेल खाना था, कैद कर दिया गया और बांध दिया गया। जब नमाज का वक्त हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। आपने सुमामा को देखा, सुमामा ने ऐसे मोहम्मद को देखा तो अपना सर झुका लिया। अल्लाह के नबी पूछते हैं मा शानुका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, सुमामा क्या हाल है? सुमामा कहता है कि गिरफ्तार करा के हाल पूछते हो, अरेस्ट करवा के हाल पूछते हो। एक कैदी का क्या हाल हो सकता है जब कैद में रहेगा?
अल्लाह के नबी ने पूछा, सुमामा क्या तुम मुझे कत्ल करने की नीयत से आए थे? उसने कहा हाँ। जानते हो इसकी सजा क्या है? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इसकी सजा यही है कि जो आपको कत्ल करने के इरादे से आया है और पकड़ा गया तो उसको भी कत्ल कर दिया जाए। आपने कहा, सुमामा अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं? जुर्म तो तुम्हारा बड़ा है। एक तो भेष बदला, शक्ल बदली, तलवार में जहर लगाया, मेरे कत्ल के इरादे से मदीने में मेरी परमिशन की बगैर एंट्री की और हिम्मत देखो मुझे कत्ल करने के लिए आए। सजा तो यही है कि तुम पकड़े गए, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। आए सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? सुमामा का जवाब सुनो। सुमामा कहता है, इन तक़तुल तक़तुल ज़ादमिन व इन तुनिम अला शाकिर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इख्तियार है, आप चाहें तो मुझे कत्ल कर सकते हैं। अगर आप कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे। एक साहिब हक को कत्ल करेंगे, एक मुजरिम को कत्ल करेंगे। जो कत्ल के लायक है उसको कत्ल करेंगे, आपका कोई गुनाह नहीं है। अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं। आप हकीकत में मुस्तहिक, जो कत्ल होने का मुस्तहिक है उसी को कत्ल करेंगे। लेकिन आप तो बड़े रहम वाले हैं, रहमत वाले हैं, कृपालु और दयावान हैं, इसलिए वह इन तुनिम अला शाकिर, अगर एहसान करेंगे छोड़ देंगे। मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे कुछ ले देकर तो आपका एक एहसान होगा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, मैं आपका शुक्र को अदा करूँगा। अल्लाह के नबी ने कहा, छोड़ दिया। उस दिन कुछ नहीं कहा, ठीक है। दूसरे दिन फिर आप आए, फिर वही पूछा, सुमामा क्या करूँ तुम्हारे साथ? सुमामा का फिर वही जवाब, कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दें, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे, छोड़ देंगे तो आपका एहसान होगा मेरी। दूसरे दिन भी आपने कुछ नहीं किया। सुमामा को खाना खिलाया, हाँ, पानी पिलाया, कोई तकलीफ तो नहीं होने दी। नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सुमामा को सिर्फ बांधे हूं, बस खाने के वक्त छोड़ देता हूं, फिर बांध देता हूं। क़ज़ाए हाजत, पेशाब पैखाने के लिए जाता है तो उस वक्त कुछ लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं।